था, इसमें 6 अधिकार है। कितने? 6 प्रकार के अधिकार, 6 प्रकार के अधिकार। और ये 6 प्रकार कौन कौन सा? पहला था समता, समता का अधिकार। फिर था बेटा स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार। तीसरा था शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध संरक्षण। और फिर था बेटा धार्मिक स्वतंत्रता। इसका आर्टिकल है 25 से 28 तक, आज यही चलेगा। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक आर्टिकल 25 से 28। पीछे का एडजस्ट चल रहा है क्या बेटा? बंद है मेरे ख्याल से, देखिए अभी। अब देखिएगा क्या होता है। अब इसमें पढ़ना आर्टिकल 25, हम ये पढ़ा चुके। इसमें देखिए मैडम अंतःकरण, देखिए मैडम सब। और क्या है? धर्म के बाद रूप से, धर्म के अबाध रूप से, बहुत अच्छा बोलिए, मानने, आचरण, बहुत अच्छा, प्रचार करने की स्वतंत्रता। दो सब पाठ है, 25 का 1 और 25 का 2। ठीक है सर, उसको ही पढ़ते हैं आज विस्तार से। पहले देख लीजिए कहता क्या है, कहता क्या है। जो धर्म की बात है, जो धर्म की बात है मैडम, वो धर्म की बात पृथ्वी में पहली बार कहा गया? उपासना की स्वतंत्रता, और जो कहा गया है प्रस्तावना में। तो धार्मिक कार्यों की बात जो पहली बार आपको मिलेगा संविधान के उलटने से पहले, वो मिलेगा प्रस्तावना में। कहा मिलेगा बेटा? प्रस्तावना। और इसमें स्वतंत्रता की बात की गई, किसमें भी की गई? क्या की गई बेटा? और स्वतंत्रता कितने प्रकार के बताए गए थे? 5 प्रकार के। 5 देखिए मैंने 1 2 3 4 5, स्वतंत्रता भी 5। तब 5 प्रकार का था। पहला था विचार, दूसरा था अभिव्यक्ति, तीसरा था धर्म, विश्वास, आदत जो हो गया ना नहीं, विश्वास, चौथा धर्म, और 5वां उपासना। इन सब का क्या है बेटा? स्वतंत्रता। मतलब प्रस्तावना में ही क्लियर है, इंटरफेयर नहीं किया गया। धर्म को लेकर ही एक बार और चर्चा हुई कि भारत की प्रस्तावना में धर्म का क्या स्वरूप है। धर्म किस देश का अपना है या पंथ निरपेक्ष देश है? तो इसके लिए धर्म के विचार को समझने के लिए मैडम एक संशोधन होता है 42वां। देखिए मैडम 42वां संशोधन जो हुआ वो 1976 में। कब हुआ मैडम? 76 में। और से पहली बार 3 चीज जोड़ा गया प्रस्तावना में संशोधन। ये कहाँ हुआ बेटा? किसमें संशोधन हुआ बेटा? तो हम जानना चाहते हैं नीलम बेटा कि प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन हुए? बस वही बोलना। कब हुआ बेटा? यही, ठीक है बेटा। अब इसी प्रस्तावना मैडम 3 शब्द जोड़ा गया। SPA
हम शॉर्ट में क्योंकि पढ़ा चुके हैं। बहुत अच्छा, अखंडता जोड़ा गया। अब इसी में मैडम जो ये पंथ निरपेक्ष है, तो कहता है कि देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं। ठीक है, मतलब धर्म है लेकिन हमारे नागरिकों को कोई एक धर्म मानने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी देश में धर्म नहीं है, लेकिन देश में धर्म है, लेकिन आपको हम बाध्य नहीं कर सकते कि आप इसी धर्म को फॉलो, आपको जिस धर्म पसंद है वही धर्म पर आप बात कर सकते हैं। पंथ निरपेक्ष को पहली बार जो हम लोग देखते हैं मैडम, वो देखते हैं अमेरिका में। कहाँ देखते हैं मैडम? अमेरिका के संविधान में इस शब्द को बहुत व्याख्या किया गया। हमारे यहाँ तो व्याख्या नहीं है, लेकिन अमेरिका में बहुत ज्यादा ही इस पर जोर दिया गया है। तो ये पहली बार कहाँ था मैडम? यूएसए के संविधान में। ठीक मैडम, तो पंथ निरपेक्ष कहाँ पे तब विस्तार पहली बार देखने को मिलता है? यूएसए के संविधान। आप अमेरिका भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अबाध मतलब क्या होता है? कहता बाधा नहीं पहुंचाना, बाधा नहीं या बाधा उत्पन्न ना करना, मतलब किसी धर्म को बाधा उत्पन्न नहीं करना, मतलब किसी चीज के लिए बाधा उत्पन्न नहीं करना। अब आबाद का मतलब क्लियर है मैडम? ठीक है, अब आते हैं अंतःकरण। क्या आते हैं मैडम? अंतःकरण मतलब कहने का अर्थ है कि आर्टिकल 25 में हमको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ आ जाओ बेटा, आर्टिकल 25 में क्या पढ़ना है हमको? अंतःकरण, करण। दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है आचरण, और तीसरा करना है प्रचार। ये तीन कैसा रहेगा मैडम? अबाध रूप से। कैसा रहेगा मैडम? अबाध रूप में। अब अंतःकरण का मतलब होता है कि अंतरात्मा से, अंतर आत्मा से, समझ में बेटा? तो अंतःकरण मतलब जो अपने मन से, जो हमारे अंतर मन से जो हम काम करते हैं, जिसको धर्म को मानते हैं मैडम, तो क्या होता है? अंतःकरण से, जिसको हम मान स्वीकार करते हैं। जैसे हम हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई फारसी है, सब अपना अपना। तो मन से, अंतःकरण अपने मन से जिस धर्म को मानते हैं उसी हिसाब से हम उसका आचरण विचार सब कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ मैडम? आचरण करना मैडम, अगर हम मंदिर जब हिंदू धर्म को मानते हैं तो उसके ढंग से हम क्या कर सकते हैं मैडम? आचरण। कोई अगर मुस्लिम धर्म मानता है तो नमाज पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत है भैया? उनका आर्टिकल है, आर्टिकल 25 कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं, हम किसी को थोड़ी कह रहे हैं। ठीक है, अब उस धर्म को क्या करना है मैडम? प्रचार भी कर सकता है। आया समझ मैडम? और ये किस रूप में होगा मैडम? समझ में आया मैडम? ये तीनों क्या होगा मैडम? अब आपको लगता है कि इसी फॉर्मेट में लिखना तो इस फॉर्मेट में लिखे, तो हम बोलते हैं उस फॉर्मेट में लिखना तो उस फॉर्मेट में लिखिए, इसी फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में लिखिए। अंतःकरण मतलब प्रीति में आप समझेंगे ना? बस आत्मा से जिसको स्वीकार कर, हाँ वो हृदय से मानना। अंतःकरण का मतलब वो होता है कि आप, तो हम उसी को कहते हैं कि हृदय से जिसको स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है मैडम, उसके हम उस धर्म के अनुसार हम आचरण करने की क्या है? स्वतंत्रता है। और उसको, उस धर्म को हम क्या कर सकते हैं मैडम? प्रचार कर सकते हैं। कोई दिक्कत मैडम? तो ये तीनों का समझ में आ गया मैडम? और ये तीनों किस रूप में होगा मैडम? कोई दिक्कत है? अब ये लाइन पढ़िए तो मैडम समझ में आ रहा है? 25 का ए, 25 का ए में क्या कहता है मैडम? जो राज्य है, राज्य को अधिकार दिया गया। किसको दिया गया मैडम? राज्य को क्या दिया गया है? अधिकार। किसके? विधि बनाने का। क्या दिया गया मैडम? विधि बनाने का। हम जानना चाहते हैं बेटा विधि मतलब क्या होता है? तो हम आर्टिकल 25 पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो राज्य को अधिकार है धार्मिक मामलों में विधि, आप कंफ्यूज ना होंगे। तो आप क्या क्या लिख सकते हैं? धार्मिक विधि बनाने का अधिकार, अधिकार। ठीक है मैडम? अगर आपको आर्टिकल याद है 25 किससे? धर्म से तो नहीं लिखे। अगर नहीं याद है तो राज्य को अधिकार है धार्मिक मामलों में विधि बनाने का अधिकार। अधिकार 2 बार हो गया।
चलिए, विधि मतलब होता है कानून। क्या होता है बेटा? कानून। अब और क्लियर हो जाएगा बेटा। अब देखिएगा इसमें तीन जो प्रकार है सुरेंद्र सर, तीन प्रकार का कोई सिचुएशन उत्पन्न होता है तो उसमें कानून बनाया जा सकता है। तो पहला जो है वो है लोक व्यवस्था। क्या बेटा? लोक एक विधि और एक मतलब कानून, तीनों का अर्थ एक ही है। तीनों का अर्थ एक ही है, लोक व्यवस्था। दूसरा है मैडम सदाचार और तीसरा है स्वास्थ्य। दूसरा है सदाचार और तीसरा है इन तीनों के आधार पर राज्य कोई भी धर्म से संबंधित में नियम बना सकते हैं। ये तीन कंडीशन है मैडम। कितनी कंडीशन में? तीन कंडीशन में ये नियम। अब क्या कहता है ये कहता है मैडम बेटा लोक व्यवस्था के लिए क्या है? तो लोक मतलब क्या होता है मैडम? आम कौन मैन, ठीक है मैडम। अब इसके लिए क्या होता है कि जैसे इनको लगता है कि हम कुछ ऐसा घटना घटने वाला है, जैसे क्या कह लें कि दो संप्रदाय के बीच दंगा होने की संभावना है। सिंपल सा अर्थों में बताते हैं, हम ज्यादा परेशान नहीं कर मैडम। जैसे ये घर है, सब देखिएगा नीलम, ये रास्ता है, ये रास्ता है, यहीं पर मंदिर है और यहाँ पर मस्जिद है, ठीक है। तो मंदिर से क्या निकल रहा है? जुलूस निकल रहा है और प्रशासन को लगा या राज्य सरकार को लगता है कि उस रूट से जाएगा तो क्या होगा? दंगा होगा। तो डाइवर्ट, रूट को डाइवर्ट कर सकते हैं। ये नियम है मैडम, इस पे आप कुछ किंतु परंतु नहीं कर सकते, क्योंकि हमें प्रशासन का लगता है कि किसी व्यक्ति का बेवजह जान ना जाए। मेरी जिम्मेवारी क्या है कि किसी व्यक्ति, सब व्यक्ति सुरक्षित रहे और पूजा खत्म हो जाए। तो अब यही इसी को रोकने के लिए यहाँ लोक व्यवस्था, क्या लोक, समझ में आया मैडम? सदाचार के लिए, भाईचारे के लिए, मतलब कोई परेशानी किसी के ना हो, देश या राज्य में कोई तरह के विचारधारा में परिवर्तन ना हो, तो हम सदाचार के लिए भी क्या कर सकते हैं मैडम? कानून बना सकते हैं। और स्वास्थ्य के लिए भी बना सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए क्या मैडम? जैसे मान लें मैडम कि अभी कौन सा वायरस आ रहा है? HMPV वायरस। कोविड था, चलिए कोविड भी दोनों आ जाए। मान लें कि भगवान न करी आए, बहुत दिक्कत है। जब तक प्रयाग में भीड़ रहेगा तो नहीं आएगा, उसके वजह जब भीड़ खत्म हो जाए तब आएगा ये सब। 3 पेशेंट पकड़ा गया। वही सर्दी खांसी। अब देखिए मैडम क्या होता है कि अब ये बहुत विकराल रूप ले कोविड की तरह, रुकना का नाम ना। अब होगा क्या कि सरकार इसके लिए क्या बना सकता है मैडम? नियम बना सकता है कि देखिए अभी स्थिति ऐसा नहीं है जो आपको जुलूस निकाल, तो स्वास्थ्य के आधार पर भी कर सकता है। और मानते हैं कोविड है मैडम, क्या कोविड है, और कोविड में भी आपको ड्यूटी लग सकता है, कोई इशू नहीं, सब अलग बात है। अब देखिए स्वास्थ्य के आधार पे अब हुआ क्या मैडम कि ये अस्पताल है, क्या मैडम? कोई अस्पताल है, कोई अस्पताल है और वहां पे पेशेंट बीमार है, पेशेंट बीमार है और यहाँ पे भी एडमिट है और बगल में डीजे बज रहा है। क्या बज रहा है बेटा? डीजे बज रहा है। तो उस पेशेंट पे क्या असर पड़ेगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? अभी पेशेंट में निर्भर करता है,
ये पेशेंट पे उसको नेगेटिव में लेता है या पॉजिटिव में लेता है? तो हम तो पेशेंट में बोले ना, इसलिए पेशेंट में निर्भर करता है। लेकिन ये कहा गया है कि वैसे स्थान पर जहां पर स्वास्थ्य संबंधित कार्य चल रहे हों और जो साउंड या कोई और कारणों से वहां पर नुकसान होने का अधिक संभावना है, तो वैसे जगह के लिए भी नियम। अब ये तीनों समझ में आ कि राज्य सरकार क्या क्या अधिकार में काम कर सकती है। अब इसी के तहत एक आता है मैडम आर्टिकल विकास, इसमें बेटा आता है आर्टिकल 25 का 2। क्या आता है? 25 का 2। अब इसी 25 के 2 में भी कहता है, देखिए कहता है 25 के यहां पे तो ये 3 नियम है बेटा। 25 के 2 में सीधा कह दिया है कि राज्य सरकार, क्या कहता है? राज्य सरकार धार्मिक नियम बनाने, राज्य सरकार को धार्मिक नियम बनाने की स्वतंत्रता है। राज्य सरकार को धार्मिक नियम बनाने की स्वतंत्रता है, ऐसा कह दिया। अब इसी आधार मैडम, इसी आधार में एक आता है आर्टिकल 25 का 2। 25 का 2 कहीं 1 का 2 लिखता है, ठीक है? ये है बनाने का अधिकार देता है, तो वहां डिफाइन करके क्या बनाया था, क्या बनाया है नियम, नया नियम में आर्टिकल 25 के 2 के तहत राज्य सरकार धार्मिक नियम बनाने की स्वतंत्रता है। तो आप बोलेंगे सर यहां भी है और यहां भी है। तो 25 के 1 के तहत ये काम हुआ है। अब वो काम क्या हुआ है, तो लोग बहुत बोलते सर आप इसको स्कीप कर दीजिए। हमने ठीक स्कीप कर देते हैं। तो 25 के 2 के तहत क्या होगा, तो नियम बनेगा। क्या बनेगा? नियम बना। अब नियम क्या बना 25 के 2 के तहत? कहा गया कि कृपान, क्या है? कृपान धारण करने की स्वतंत्रता। अब कृपान कौन धारण करते हैं? सिख धारण करते हैं। 5 का 5 कब हुआ मैडम? ये 5 का सिख धर्म में कब लागू किया गया? हमने बोला समय बताइए। गुरु गोविंद सिंह सब जानते हैं। क्या मैडम? 99। ठीक है, एकदम सही। हाँ उसी समय खालसा पंथ के समय कृपान धारण करने की स्वतंत्रता। और कृपान का साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है? 9 इंच। 6+3 मतलब जो चाकू होते हैं वो 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब देखिएगा इसी में कहा गया, इसका फर्स्ट इसका सेकेंड में कहा गया है। सेकेंड में कहा गया है कि हिंदू धर्म में, क्या मैडम? हिंदू धर्म में सिख जैन और बौद्ध धर्म के लोग धर्म शामिल है। देखिए बेटा इसी में कहा गया मैडम कि हिंदू धर्म का मतलब क्या है। प्रीति मैम ध्यान से यहाँ आरती मैम देखिएगा, कहता है ऐसा 25 के 2 में कि हिंदू धर्म का मतलब कौन कौन? तो बोले हिंदू धर्म में 3 लोग शामिल हैं, सिख, बौद्ध और जैन। ये तीनों, अगर हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, देखिए मैडम अंश बेटा, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं तो इन तीनों अपने आप अंडरस्टूड है, जुड़ा हुआ है, अंडरस्टूड है। मतलब इसके लिए हमको अलग से नाम लेने की जरूरत नहीं। बोल रहा हूं तो वो अपने विचारधारा में चलते ना, वो संगठन है, संप्रदाय है, संप्रदाय हो सकता है। हाँ दोनों से। अभी हम संप्रदाय की बात करेंगे, आर्टिकल 26 में आते हैं ना, फिर चर्चा करते हैं। ये तो 25 चल रहा है ना, ये डाउट हो कहाँ होगा। तो हमने कहा कि आपसे क्वेश्चन जो पूछा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आंसर। बोले बेटा कि किस आर्टिकल के तहत हिंदू धर्म में
हिंदू धर्म के साथ अन्य धर्मों को जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 25 का 2। ठीक है मैडम। कृपान धारण करना, कृपान कौन धारण करते हैं? सिख। तो सिख धर्म के लोग ने बोला कि यार जब कृपान धारण करने का मेरा आजादी नहीं तो हम सिख कैसे? सिख वही जो कृपान धारण करें। तो इसमें कोर्ट में केस हुआ, कोर्ट में केस हुआ तो ये जीत गए। आर्टिकल 26 क्या कहता है बेटा प्रीति? धार्मिक कार्यों प्रबंध करने की स्वतंत्रता, ये नहीं कहता? धार्मिक कार्यों में प्रबंध करने की स्वतंत्रता, यही ना है स्वतंत्रता। क्या करना है? प्रबंध करना। तो प्रबंध कौन कर सकता है? पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है मैडम, इसका आंसर यहाँ ऑप्शन यहाँ दे रहे हैं। ठीक है मैडम। पहला ऑप्शन है व्यक्ति, समूह, तीसरा धार्मिक, क्या लिखे? संप्रदाय, धार्मिक व्यक्ति। इसमें आंसर सही क्या होगा? इसका सही आंसर होगा धार्मिक संप्रदाय को दिया गया है प्रबंध, ना कि व्यक्ति को, ना कि व्यक्ति को। मतलब एक सांप्रदायिक संप्रदाय, आप संस्था भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते मैडम? संस्था। ठीक है मैडम, आप संस्था लिख सकते हैं। क्योंकि समूह केवल दिया हुआ था, कोई एग्जैक्ट नाम नहीं था कौन समूह, इसलिए वो सही नहीं होगा। यहाँ धार्मिक संप्रदाय की बात करें, मतलब धार्मिक संस्था की बात की गई है, इसलिए इसको जो है प्रबंध करने का स्वतंत्रता किसको है? लिखिएगा धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता केवल धार्मिक संप्रदाय को है, ना कि किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को। तो ये संप्रदाय कौन कौन है मैडम भारत में? कौन कौन? धर्म हुआ मैडम। संप्रदाय मतलब जो मानने वाले समूह में संगठित होकर काम करते हैं। जैसे मैडम आप संप्रदाय किसको ले सकते हैं? रामकृष्ण मिशन को ले सकते हैं। ठीक मैडम। फिर क्या ले सकते हैं आप? आपको याद होगा अरविंद के बारे में, पांडेचेरी में क्या सब है, वहीं पर अरविंद संप्रदाय भी कहते हैं इसको, उनको मानने वाले को। फिर आप शैव धर्म भी मान सकते हैं, लिंगायत भी मान सकते हैं। ठीक मैडम। आप फिर क्या मान सकते हैं बेटा? अलवार भी मान सकते हैं, नैनार भी मान सकते हैं। आया समझ में? प्रचार कर सकता हूँ। अब देखिएगा, अब प्रबंध करने का स्वतंत्रता है मैडम। धार्मिक प्रबंध की भी स्वतंत्रता है कि हम कैसे क्या क्या प्रबंध। तो स्वतंत्रता क्या क्या है? स्वतंत्रता क्या क्या है? स्वतंत्रता क्या क्या? तो पहला स्वतंत्रता कॉमन है कि हम धार्मिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। पहला है कि धार्मिक एवं चैरिटेबल का हिंदी, चैरिटेबल, चैरिटी का हिंदी होता है पूर्त। पूर्त, धार्मिक एवं पूर्त का प्रयोजन करने की स्वतंत्रता। धार्मिक एवं पूर्त का प्रयोजन करने की स्वतंत्रता। प्रयोजन करने की
स्वतंत्रता। ये है मैडम पॉलिटिकल वर्ड। चैरिटेबल होता है, क्या होता है? चैरिटी, चैरिटी। ठीक है मैडम, तो यहां आप लोग चैरिटी लिख देंगे ब्रैकेट में, क्या लिखेंगे? चैरिटी, करने की स्वतंत्रता। दूसरा जो है इसमें स्वतंत्रता प्रबंध करने की स्वतंत्रता, क्या है मैडम? प्रबंध करने की स्वतंत्रता। और तीसरा है जंगम और स्थावर की स्वतंत्रता। रिंकी, ये जंगम और स्थावर आप समझ लेंगे, क्लियर हो जाएगा सारा। वाह है ये, ठीक बेटा, बा नहीं, स्थावर की स्वतंत्रता। की स्वतंत्रता, चलिए ठीक है, समझा देंगे हम। पहले ये दोनों देखिए मैडम, पहला क्या है? धार्मिक और पूर्त का प्रयोजन करने की स्वतंत्रता, मतलब धर्म का अपना प्रचार कर सकते हैं और वो पूर्त का भी प्रयोजन कर सकते हैं, चैरिटेबल कोई प्रोग्राम हो उसका भी हम आयोजन कर सकते हैं। ये वाह है, वाह। स्थावर होगा। अब देखिए मैडम, हम प्रयोजन कर सकते हैं, एक है प्रबंध करने की स्वतंत्रता, प्रबंध भी कर सकते हैं, एक है जंगम, और क्या मैडम? ये दोनों वर्ड समझ जाएंगे मैडम। और ये होगा अचल, क्या है मैडम? और ये होगा अचल संपत्ति, संपत्ति की स्वतंत्रता, समझ आए मैडम? तो हम अगर अपने धर्म से हम जो आय करते हैं तो उसको चल अचल संपत्ति का भी मालिक हम ही लोग होंगे, उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होगा। अभी क्लियर हो गया? तो ये तीन पूछता है कि क्या क्या है, क्या क्या है। और हम जब धार्मिक संप्रदाय चला रहे हैं तो उसका नियम कोई और बनाएगा, तो हम विधि बनाने की स्वतंत्रता। तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? विधि बनाने की स्वतंत्रता, विधि बनाने की। अब विधि किसके लिए बनेगा? संपत्ति के लिए। किसके लिए बनेगा? संपत्ति या प्रशासन के लिए। दो चीज, विधि दो चीज के लिए बनता है मैडम। आप देखिएगा, एक तो संपत्ति के लिए बनेगा, दूसरा प्रशासन के लिए बनेगा। विधि दो प्रकार से, संपत्ति के लिए बन सकता है और प्रशासन के लिए। किसके लिए बनेगा बेटा? विधि मतलब क्या होता है पुतुल? तो कानून किसके लिए बन सकता है काजे बेटा? तो कौन बना सकते हैं? जो संप्रदाय होंगे, जो धार्मिक संप्रदाय होंगे, वो अपने लिए क्या क्या कर सकते हैं मैडम? धार्मिक एवं पूर्त का प्रयोजन कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं, हम जंगम या स्थावर की स्वतंत्र स्थापना कर सकते हैं। फिर विधि बनाने की स्वतंत्रता है। अब विधि किसके लिए बनेगा मैडम? और प्रशासन के लिए बनेगा। क्या बेटा? मतलब हम कहते हैं कि संप्रदाय के लोग चल संपत्ति भी अर्जित कर सकते हैं और अचल संपत्ति भी अर्जित अपने पास रख सकते हैं, कोई दिक्कत? जैसे अभी बहुत बड़ी संस्था देखते हैं, खूब सारा उसके पास जमीन है, दौलत है, तो चल अचल दोनों हो गया ना। चल संपत्ति समझ में आता है बेटा? हाँ, तो कैश और चल, और भूमि और भवन क्या कहते हैं? अचल। तो हम लोग अंचल अधिकारी क्या लिखते हैं? सीओ साहब नहीं कहते हैं, तो जमीन के मालिक होते हैं। अब अचल संपत्ति को क्या क्या स्वतंत्रता है, मतलब उसमें कोई इंटरफेयर वो अपने हिसाब से वो रख सकता है। और इसमें कहता है कि ये संप्रदाय के लोग जिसका संगठन होगा वो अपने लिए क्या संपत्ति के लिए और प्रशासन के लिए क्या बना सकते हैं? मतलब मेरा घर है, हम जो धर्म चला रहे हैं उसके लिए हम उस संपत्ति कैसे अर्जित होगा वही बना सकते हैं, और उसका प्रशासन कैसे चलेगा वही बना सकते हैं। उस संपत्ति से हम क्या क्या परचेज कर सकते हैं वो भी, और कहाँ खर्च कर सकते हैं, तो उसी को कहते हैं विधि ना, कानून बनाना। क्या बना? और जंगम मतलब होता है चल संपत्ति, और अस्थावर मतलब होता है अचल संपत्ति। अचल संपत्ति की स्वतंत्रता की, चल अचल संपत्ति की उससे स्वतंत्रता है।
कोई इंटरफेयर नहीं। उसी के लिए अलग से आएगा क्या, 27वां आर्टिकल क्या आएगा, धार्मिक कार्यों पर, धार्मिक संस्थाओं पर टैक्स नहीं, टैक्स कर की स्वतंत्रता, तो है 27वां क्या है, बोलिए बेटा पिंकी कुछ बोलिए। में सब चल अचल लिखा है, तो अचल में सिर्फ जमीन से रिलेटेड आएगा। हाँ आप बोल सकते हैं, है तो बहुत सारा चीज डिफाइन, लेकिन हम लोग कहते हैं सिंपल भाषा में समझने के लिए चल मतलब होता है जो हम लोग जिसका पैकेट में जो मनी होता है, कैश मनी, कैश फ्लो को कहते हैं चल संपत्ति, और जो स्टेबल होता है, स्थायी होता है, उसको कहते हैं, जैसे जमीन हुआ, भवन हुआ, ये सब क्या है,